राहुल एक शहर में रहने वाला आम युवक था। उसे एडवेंचर का शौक था और डरावनी कहानियां तो उसका पसंदीदा विषय थी। एक दिन उसके दोस्त अर्जुन ने उसे एक चैलेंज दिया। अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस पुराने हवेली में एक रात बिता कर दिखा। वो हवेली शहर से बाहर जंगल के पास थी। 50 साल से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहां आत्माओं का बसेरा है। कई लोग जो वहां गए वो कभी लौटे नहीं। राहुल ने बिना सोचे समझे हां कर दी। उसके अंदर डर को मात देने का जुनून था। रात के 11 बजे राहुल एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान और जले हुए फोटोज लटक रहे थे। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक कमरे से धीमी आवाज आई, कौन है? मत आओ। राहुल चौंका, पर डर को दबाकर आगे बढ़ा। आधी रात को राहुल को लगा कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक और परछाई दिखी, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक खिड़की के पास एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखें गड्ढों जैसी। वो चिल्लाई, मुझे यहां से मुक्त करो। राहुल डर से कांप गया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने बताया कि उसका नाम कल्पना है। 50 साल पहले इस हवेली में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज तक यहां भटक रही है। कल्पना ने बताया कि हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह ने उसे धोखे से मार दिया था। तब से वह आत्मा बदला लेने की ताक में थी। कल्पना ने कहा, तू मुझे न्याय दिला सकता है। तू बस हवेली के तहखाने में जाकर मेरी लाश को ढूंढ और पुलिस तक ले जा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में गया। वहां एक काले कपड़े में लिपटा कंकाल पड़ा था। साथ में एक पुरानी डायरी। डायरी में सारे राज थे, ठाकुर के गुनाह, उसकी मौत की सच्चाई। सुबह होने से पहले राहुल ने तहखाने से लाश के अवशेष और डायरी लेकर पुलिस को सौंप दिया। जांच हुई और ठाकुर के गुनाह साबित हुए। उस रात राहुल को सपने में कल्पना दिखाई दी। अब वो शांत थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। अगले दिन हवेली अपने आप जल गई। ऐसा लगा जैसे आत्माओं ने हमेशा के लिए विदा ले ली हो। सीख, कभी भी बिना जाने किसी जगह पर न जाए, पर अगर आप सच्चाई के साथ है तो कोई भी अंधेरा आपको नहीं डरा सकता।